अप्रोक्सीमेटली ये 8 महीने का प्रोजेक्ट था हमारा ये पूरी, क्योंकि इसमें एक एक चीज की बारीकी से करा गया है। यहाँ पे एक प्रॉपर सिंक बन रखी है, पूरी कबर्ड है, जैसे किचन में आपके घर में कबर्ड होती है, किचन के अंदर मॉड्यूलर किचन वो भी। अब इसमें हमने एक बहुत ही यूनिक तरीके से करा हुआ है। नीचे स्टेनलेस स्टील का 100 लीटर का टैंक लगा हुआ है नीचे। ओके, पानी अच्छी तरह से स्टोर्ड है, पानी में जंग नहीं लगी क्योंकि स्टेनलेस स्टील ग्रेड है ये। 304 का टैंक है ये जो बेड है, एक बार इसका डायमेंशन बताओ, इसका होगा क्या? ये 5.5 बाय 6 फीट का बेड है पूरा ये बेसिकली गाड़ी में सोलर है, 390 वॉट्स का सोलर लगा हुआ है। ओके, ऊपर सोलर भी है इसमें? ऊपर सोलर है, उसकी वायर यहाँ से आ रही है और यहाँ पे उसका कंट्रोल यूनिट है। वो आपको दिखा रहा है कि बैटरी कितनी चार्ज हो रही है, ये देखो भाई, पावर आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। तो कैंपर वैन सीरीज में गाइस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 2015 फोर्स ट्रैवलर, जो कि पूरी तरीके से एक 1 BHK के हाउस में कन्वर्टेड है। आपने फोर्स ट्रैवलर तो गाइस काफ़ी सारी देखी होगी, जो कि एक पूरी कैंपर वैन में कन्वर्टेड होती है, पर ये फोर्स ट्रैवलर गाइस सबसे अलग है, क्योंकि ये जो पूरा इसमें काम हो रखा है अंदर, वो खुद हमारे जो भैया है जो कि इस गाड़ी के ओनर है, उन्होंने कराया अपने हाथों से। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी के ओनर से आपको मिलवाना चाहूँगा। तो भैया कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। तो आप एक बार हमारी ऑडियंस को अपना नाम बता दो। मेरा नाम वरुण मंगवाना है और ये गाड़ी हमने घर पे ही बनाई है पूरी। ड्यूरिंग लॉकडाउन जो सेकंड फेज आया था कोविड का, उस टाइम पे हमने गाड़ी को पूरा घर पे ही बनाया था। अच्छा, तो भैया बता रहे कि लॉकडाउन के टाइम पे भैया ने पूरी गाड़ी डिजाइन करी थी। तो मैं इस गाड़ी के पीछे की बैक एंड स्टोरी जानना चाहता हूँ कि मतलब एकदम से कैसे आपके मन में एक सारी चीजें है कि एक टेम्पो ट्रैवलर को लेके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उस टाइम कैंपिंग कल्चर इतना था भी नहीं इंडिया में। वो तो पिछले अब 1-1.5 साल से इतना आने लगा है, उस टाइम पे इतनी सारी चीजें नहीं थी। तो कैसे माइंड में सारी चीजें आई? प्रॉब्लम एक था कि नीड गैप था हमारे पास एक डॉग है जिसको काफ़ी सारे होटल्स अलाउ नहीं करते रहने के लिए। अच्छा। और ट्रैवलिंग का तो हमें बचपन से ही शौक था, तो कुछ अलग सी चीज़ बनाना चाह रहे थे जिसमें आप खुद ट्रैवल कर पाओ, बार बार आपको होटल रूम बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से नेचर के साथ रह सकते हो। प्लस डॉग के लिए भी था, तो एक कंफर्ट उसके लिए कि एक छोटी गाड़ी में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है डॉग, एंड स्पेशली ये लैब्राडोर है तो साइज़ बड़ा है। तो मतलब ये सारी नीड गैप को करते हुए हमारे पास सेकेंड लॉकडाउन में टाइम भी काफ़ी था। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा लकड़ी का हमारा काम है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा पैशन भी था, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके फाइनली एंड प्रोडक्ट ये निकला। तो सर अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो पूरा अंदर से डिजाइन करने में आपको कितना टाइम लगा था? अप्रोक्सीमेटली ये 8 महीने का प्रोजेक्ट था हमारा ये पूरी, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ की बारीकी से करा गया है। हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, तो हर चीज़ की रिसर्च हुई, हर चीज़ को उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन देखा, अगर एग्जीक्यूशन नहीं बैठा तो वापस से उसको मॉडिफाई करा। तो इसलिए बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हुए, बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स हुए, एंड देन फाइनली ये चीज़ आई। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, ये गाड़ी जो है गाइस ये कमर्शियल नंबर है, तो क्या इस चीज़ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती अभी तक? क्योंकि आप घूमने जाते हो तो स्टेट टैक्स देना पड़ता होगा। टोल भी फिर उस टाइप से महंगा होगा, क्योंकि ये गाड़ी जो है गाइस वो 13 सीटर गाड़ी है, और जब 12 से ऊपर गाड़ी जाती है तो वो कमर्शियल में ही होती है रजिस्टर्ड। 8 से ऊपर का ये इशू है, ये 8 से ऊपर का आपको बेसिकली आपको एक अलग ही फॉर्मेट ऑफ टैक्स देना पड़ता है। और अगर डबल चक्का है तो आपको कमर्शियल लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज सिंगल चक्का है पीछे बैक पे तो आपको आपके रेगुलर LMB लाइसेंस पे काम चल जाता है आपका। तो ये वाली कौन सी है? ये सिंगल चक्का है पीछे, तो इसमें रेगुलर लाइसेंस चल जाता है, नहीं तो अगर डबल वाली हो तो उसमें हैवी लाइसेंस चाहिए होता है। आपको हैवी लाइसेंस का ड्राइवर। ओके, तो गाइस ये सीन भी होता है, ये मेरे को आज पता चला है, मेरे को आज से पहले ये चीज नहीं पता थी। तो गाइस अब हम जाने लग रहे हैं इस कैंपर वैन के अंदर। ये पूरा भाई ये एक BHK है, और ये चीज के बारे में आपको जरूर बताऊंगा कि ये ऊपर क्या, आप सोच रहे होगे कि ऊपर क्या चीज है। तो भैया आप बताओ एक बार जरा, ये क्या चीज है? हम बेसिकली जब हमने डिज़ाइन करी थी गाड़ी, तो हमें ये लगा था कि इंडिया में अभी इतना कल्चर नहीं है पूरा कैरावैनिंग का, तो हम 2 लोग कैसे ट्रैवल कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए हमने थॉट रखा था कि ऊपर 2 लोग आ जाएंगे और नीचे 2 लोग आ जाएंगे, तो एटलीस्ट 2 कपल तो जाएं, और क्योंकि इतना रूरल कैंपिंग इतना सोलो कैंपिंग में वैसे ही मजे आते नहीं है। मतलब अगर आप 2 जने जाओ तो पूरे दिन क्या करोगे, कैंपिंग में कुछ करने के लिए होता नहीं है वैसे भी। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी है, अभी इतना हम भी इतना नोन नहीं थे इस चीज़ के ऊपर, तो पॉइंट ये था कि यार इतना रिस्क कैसे लेंगे, तो 2 कपल एटलीस्ट जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी आती है, थोड़ा सा वो भी फर्क पड़ता है कि यार आपको मोरल सपोर्ट भी मिलता है कि चलो कर सकते हैं चीज़ें। तो वाइल्ड लाइफ कैंपिंग अगर आपको करनी है, सब करना है, तो एटलीस्ट 2 कपल के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया था कि 2 ऊपर और 2 नीचे के हिसाब से। ओके, तो वैसे मैं ये कह सकता हूँ मतलब कि ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी टेम्पो ट्रैवलर है जिसमें ये वाला सेटअप है ना। मैंने आज से पहले तो किसी टेम्पो ट्रैवलर में ऐसा देखा नहीं यार। आई थिंक बाकी हमने तो बाहर का कोई डिजाइन देखा था, हमें काफी इंप्रेस। नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, इंडिया की ये ओनली वन हो सकती है। आई कांट क्लेम दैट नाउ, बट आई थिंक अब तो देखिए किसी का कोई डिजाइन पेटेंट तो है नहीं। हाँ, जिसकी जो यूटिलिटी है, जिसका जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सब करा सकते हैं। नहीं बिल्कुल, तो ये वाला जो एक टाइप से ये कह सकते हैं RTT लगा रखा आपने इस पर, रूफ टॉप टेंट है ना, कह सकते हो फोल्डेबल। बेसिकली आपने 1 सेकंड के अंदर खोला और आपका टेंट सेट। तो ये ऊपर से हार्ड शेल है ना?
ये पूरा बॉडी ही है ये, इसका बस बॉर्डर दे दिया है हमने, बॉर्डर दे दिया, ताकि ठीक है। पानी अंदर ना आए और बिल्कुल। मैं यही चीज सोच रहा था कि भाई ये जो चीज खुल रखी है क्या ये बॉडी कट करके बनाई, क्योंकि अगर जैसे आप एक कंपनी जो चीज आती है वो एक फिनिश वाली होती है, आप अगर बाहर से करा दे तो वो बॉडी गलने का थोड़ा होता है, क्योंकि वाटर प्रूफ नहीं हो पाती वो काफी चीजें। इस पे ध्यान दिया गया था ताकि जो भी फिनिशिंग आए, जो भी आए, क्योंकि वाटर लीकेज सबसे बड़ा इशू बन जाता है। जैसे आप बॉडी की रूफ या टॉप के साथ टेम्पर करते हो, तो वो सब हमने ध्यान दिया था। उसके ऊपर वाटर टेस्ट भी करा है, तो आई थिंक बिल्कुल माइन्यूट केसेस के अंदर कहीं ट्रिकलिंग थी, बट वो आई थिंक विच इज मैनेजेबल, तो इसलिए कोई इशू था नहीं। अच्छा तो गाइस कोई नहीं, चलो अब ये सारी चीजें बाहर से हो चुकी है, अब चलते हैं इस गाड़ी के सीधे अंदर। तो भैया प्लीज पहले आप जाओ, क्योंकि आप सारी चीजें मेसी हो रही है बिकॉज़ क्योंकि कैंपिंग फॉर्मेट में ही बैठे हुए अभी। ओके कोई नहीं, वो तो गाइस अब हम आ चुके हैं इस 1 BHK के अंदर। जैसे भैया से मेरी बात हुई गाइस, तो भैया ये भी बता रहे थे कि वो अपनी इस कैरावैन को रेंट आउट भी करते हैं, किसी को चाहिए हो तो आप थोड़ी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो कि भाई कैसे वो सेल्फ ड्राइव होती है, फिर ड्राइवर चाहिए होता है, और क्या कुछ उसका रेंट होता है पर डे का। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। सेल्फ ड्राइव देख लिए, हम चाहेंगे कि सेल्फ ड्राइव आप करो, एक्सपीरियंसेस करो इस गाड़ी को, और आपके पास वो ऑप्शन तो है ही, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक बड़ी गाड़ी चलाने का आपके पास होना चाहिए, वरना आप खुद परेशान हो जाएंगे। और थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ये लग्जरी नहीं है, ये एडवेंचर ज़्यादा है। बिल्कुल, आपको खुद पूरी चीज़ें मैनेज करनी है, कहीं गाड़ी फंस रही है तो आपको मैनेज करनी है, बैटरी मैनेज करनी है, पानी मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद ही सारी समझनी है। तो एडवेंचर फॉर्मेट ज़्यादा है ये चीज़ें। और गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैं समझ रहा कि भाई बड़ी गाड़ी है तो फंसेगी नहीं, ये गाड़ी सबसे ज्यादा फंसती है। कल भैया हमारे यहाँ पे कैंपिंग साइट पे आए तो ये गाड़ी सबसे पहले फंसी यहाँ पे आके, वो भी सिर्फ रेत में। तो गाड़ी का वेट काफी है, ये 3.5 टन का पूरा इसका कब वेट है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं भी इसका टायर का तो मतलब साइज तो जो भी है, बट कहीं भी सॉफ्ट मिट्टी में आती है सबसे पहले वहाँ पे इसका अपनी जगह बना के टायर फंस जाता है। हालांकि गाड़ी में पावर बहुत है, अमेजिंग गाड़ी है ये इन टर्म्स ऑफ इंजन एंड पावर, बट फिर भी जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट सैंड है तो वहाँ फंसने के चांसेस ज्यादा। और आपने जैसे आप रेंट आउट कह रहे थे, तो पर डे का रेंट क्या होगा उसका? इसका 6000 रुपीज हम चार्ज करते हैं पर डे का। हाँ, बट छोटी ट्रिप्स हम लोग नहीं इसमें करते, क्योंकि हमारे भी ये चाहते हैं कि किसी को दें तो पूरी अच्छी से करके दें, पूरी सर्विस करके, पूरी हर चीज को चेक करके दें। तो लॉन्गर ट्रिप्स के लिए हम लोग चाहते हैं कि कोई लेके जाए, कोई ट्रैवल के लिए पैशनेट हो और वो इस गाड़ी को लेके जाए। तो गाइस अगर कोई मेरी ऑडियंस में से कोई सब्सक्राइबर हो जो कि भाई चाहता हो एक लॉन्ग ट्रिप पे जाना है ऐसी कैरावैन को लेके, तो मैं भैया का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भैया को कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी में जो मॉडिफिकेशन हो रखी है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे एक प्रॉपर सिंक बन रखी है, पूरी कबर्ड है, जैसे किचन में आपके घर में कबर्ड होती है किचन के अंदर, मॉड्यूलर किचन, वो भी ऐसे ही नहीं नॉर्मल वाली मॉड्यूलर किचन पूरी यहाँ पे बना रखी है। और कैसे मतलब इसमें जो पानी का आपने मैनेजमेंट किया है वो कैसे कैसे हो, क्योंकि पानी यहाँ पे आ भी रहा है फिर यहाँ से जा भी रहा है, तो वो सारी चीजें की कैसे आपने? नॉर्मली जो हमने आज तक पानी का सेटअप देखा था वो हमने बहुत ही एक बेसिक सेटअप होता था कि यहाँ से आप पंप ऑन करो तो पानी आ जाएगा। तो हमें वो फॉर्मेट नहीं चाहिए था। अब इसमें हमने एक बहुत ही यूनिक तरीके से करा हुआ है, नीचे स्टेनलेस स्टील का 100 लीटर का टैंक लगा हुआ है नीचे। ओके, पानी अच्छी तरह से स्टोर्ड है, पानी में जंग नहीं लगी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील ग्रेड है ये, 304 का टैंक है ये, 304 स्टेनलेस स्टील क्वालिटी का ग्रेड है। अब पॉइंट ये था कि पानी को यहाँ से यहाँ कैसे लेके आए विदाउट नीड टू स्विच की, अपन ने ऑन करा फिर पानी आया फिर बंद करा रुक जाए। तो हमने आरओ वाला सिस्टम इसमें बिठाया है। आरओ के 3 स्टेज होते हैं फिल्ट्रेशन के। हाँ जी। उसमें से लास्ट का जो मेम्ब्रेन वाला स्टेज है हमने निकाल दिया। अरे वाह। ओनली द इनिशियल 2 स्टेजेस जिसमें सैंड फिल्ट्रेशन और आपकी कार्बन फिल्ट्रेशन आता है वो हमने इस गाड़ी के अंदर रखा। तो पानी वहाँ से बेसिकली एक 10 लीटर का जो गैस चेम्बर होता है जो आरओ के साथ फिट होते हैं वो उसमें स्टोर होता है, वो प्रेशर पंप के साथ उसमें स्टोर करता है। ओके। जैसे ही आप यहाँ से पानी खोलते हो यहाँ से पानी रिलीज हो जाता है। अरे वाह। तो ये 10 लीटर तक तो यूं फ्लॉलेस चलेगा ये। हाँ जी। तो जैसे 10 लीटर का कट ऑफ वहाँ से खत्म होगा तो वहाँ से पंप इन करके वापस वो 10 लीटर के अंदर स्टोर करके वापस प्रेशर मेंटेन वापस करना पड़ेगा वो। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि यहाँ पे आपने पानी चालू किया, वहाँ प्रेशर रिलीज हुआ, पंप काम करेगा और 10 लीटर को वापस अपने प्रेशर के ऊपर वापस। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में कैसे, मतलब एक बहुत यूनिक आइडिया मैं देखने लग रहा हूँ। तो ये क्या आपने खुद से सोचा था, किसी बाहर से आपने आइडिया लिया? नहीं, बाहर का तो नहीं है ये। बेसिकली अगर आप फोकस करोगे और चीज देखो, इट्स अ कॉमन सेंस कि अपने घर में भी ये लग रहे हैं। जो बेसिकली जहाँ पे भी आरओज लगते हैं जो अंडर द टेबल लगते हैं, उसको आई थिंक कुछ बोलते हैं, उसको अंडर काउंटर या ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उसमें सेम सेटअप लगता है। तो घर की चीज हम यहाँ ले आए और उसमें आप कोई भी बोरिंग का पानी डालो तो प्योर आपको फिल्टर करके देता है। हालांकि सॉल्ट फिल्टर नहीं करता है वो, बट फिर भी आपको बेसिक जो आपको इम्प्योरिटीज हैं, कुछ मिट्टी ग्रेवल्स वगैरह है, वो सब आपको करके फिल्टर आउट करके वो बेसिकली आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। ओके। तो अब बात करते हैं अगर इस वुड की, तो क्या ये फायर प्रूफ वुड है?
नहीं, फायर प्रूफ वुड नहीं है, ये तो हमारा लकड़ी का काम है, तो इसलिए हमने ये एक थोड़ा सा मॉडर्न लुक दिया है। और इसके ऊपर हमने फिनिशिंग जो दी हुई है वो भी इसलिए वाटर प्रूफिंग फिनिशिंग है। और बेसिकली ब्यूटी के लिए ये काउंटर टॉप ओके ठीक है। तो गाइस अब जो आप बाहर से वो चीज देखने लग रहे थे उठी वाली, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो है क्या। ये देखो भाई, पूरा 2 जने ऊपर आराम से सो सकते हैं। और जब आप चाहो ये ऊपर का ये है ना, ये बॉडी का पार्ट है, ये बंद भी हो जाता है और ये वापस खुल जाए। तो खोलने में से 2 मिनट ही लगते होंगे मेरे ख्याल से। सारा हाइड्रोलिक के ऊपर बेस्ड है ये। तो जो हाइड्रोलिक सस्पेंशंस हैं, आगे 2 हैं और पीछे 2 हैं। ओके, तो ये उससे हो जाता है। 500 kg का ये पुश थ्रो लिफ्ट जनरेट करता है, उससे ये खड़ा होता है ये। ठीक है, बट ये सिर्फ स्टैंडिंग के अंदर अपन यूज करते हैं। ड्राइविंग के टाइम पे ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी रोल उसकी फिर प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा, है ना। ऑलरेडी ये काफी वेट है ये बॉडी। हाँ जी। तो गाइस आप सारी चीज देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो यार इसमें एक चीज की कमी आ रही है, जो कि है वॉशरूम। सब चीज तो गाड़ी में है, तो वॉशरूम की स्टोरी भैया ये आपको बताएंगे। वॉशरूम हमने ज्यादा एक्सटेंसिव हमने कुछ नहीं इसमें यूज किया। इसमें सिंस वी हैव अ डॉग, और ये डॉग की सीट है, ये यहाँ पे बैठ के वो आराम से बैठ के यहाँ से बाहर मुंह निकाल के सारा टाइम ट्रैवल करके देख सकते हैं। मतलब डॉग को एंजाइटी भी नहीं होती है, फ्रेश एयर भी मिलती रहती है और बाहर का पूरा व्यू भी मिलता रहता है। उसकी ये सीट है। अब हम चाहते हैं तो ये पूरा ये कवर्ड टॉयलेट बन सकता था, बट वो फिर डॉग की सीट कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो हमने टॉयलेट कॉम्प्रोमाइज करा और डॉग की सीट रखी। तो भाई ये देखो, ये डॉग लवर्स है, ठीक है। अब अपनी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पर उसकी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। साथ करना, क्योंकि रीजन यही था मेजर तो। और ये हमारा एक पोर्टेबल टॉयलेट है, जो एक पोर्टा पॉटी फॉर्मेट है। ये बेसिकली इसमें अच्छा खासा आप इसमें केमिकल वो डाल देते होगे, है ना। हाँ, तो काफी डिसेंट जॉब कर लेते हैं केमिकल्स। और आई थिंक 2 से 4 दिन तक अगर 2 लोग यूज कर रहे हैं तो आपको इतना इशू नहीं आता है। ओके, खाली करने के टाइम पे थोड़ा सा चैलेंज होता है, बट वो यार ट्रैवल कर रहे हो आप, तो थोड़ा सा तो आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। तो अब आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे है बेड। तो ये जो बेड है, एक बार इसका डायमेंशन बताओ, इसका होगा क्या। ये 5.5 बाय 6 फीट का बेड है पूरा ये। तो इस पे आराम से 3 जने सो जाएंगे। 3 लोग इस पे आराम से सो सकते हैं। और ये पूरा कन्वर्टेबल है ये, ठीक है। ये जो बीच के जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, ये निकल के पीछे बैक पे लग जाते हैं, तो ये कम्प्लीटली सोफा। ओके, ये सोफा ही बन जाता है भाई। ये सही है यार, मतलब जब मन करे इसे बेड बना, ये सोफा कम बेड हो गए एक टाइम से। तो इस पे अगर आप लंबे अगर आप आराम से बैठोगे तो 4 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 4 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, तो एटलीस्ट 8 सीटर अभी भी ये है, प्लस 2 सीटर स्टार्टिंग में। तो एटलीस्ट 10 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं सिटिंग में। और स्लीपिंग में अगर आएंगे तो 3 यहाँ पे और 2 ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली 5 लोग आराम से सो सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो भाई कितना कुछ चीजें लगाई। और ऊपर से लाइट देखो भाई, ये लाइट की कनेक्शन आपने कैसे दी है बैटरी के साथ। ये बेसिकली गाड़ी में सोलर है, 390 वॉट्स का सोलर लगा हुआ है। ओके, ऊपर सोलर भी है इसमें। ऊपर सोलर है, उसकी वायर यहाँ से आ रही है और यहाँ पे उसका कंट्रोल यूनिट है। वो आपको दिखा रहा है कि बैटरी कितनी चार्ज हो रही है, ये देखो भाई, पावर आ रही है। ये सारी चीजें यहाँ पे लगा रखी है। तो अगर बात करते हैं इस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन की, तो क्या कुछ कॉस्ट आ गई थी आपको पूरी गाड़ी में। यार गाड़ी हमने ये सेकंड हैंड ली थी अप्रोक्सीमेटली 8 लाख के आसपास का, और हमने उतना ही अप्रोक्सीमेटली ऊपर और कॉस्ट लगा दिया। ओके, क्योंकि ये जो सारी फिनिशिंग है ये सारी एक्सपेंसिव है। ये सारा डीको पेंट है और सारा ये बेसिकली 18 mm ये टर्माइट और बॉयल वाटरप्रूफ प्लाई लगी हुई है सारी। और बीच में कहीं ना कहीं इस पे हमने पूरा वूल दिया हुआ है, जैसे साउंड प्रूफिंग और इंसुलेशन का सब कुछ है। तो वो सारा काम किया हुआ है। प्लस यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के लिए ये दियोदार वुड लगाई हुई है। तो मटेरियल हमने सारा उस हिसाब से चूज किया जो हमें खुद के लिए यूज करना था। अगर कहीं से गाड़ी बनती तो वो शायद क्या मटेरियल चूज करता, क्या डिजाइन होता, वो हमेशा कहीं ना कहीं वो एक डाइसी चीज थी। इसलिए हमने उसके ऊपर फोकस करा कि हमें खुद यूज करना है, खुद बनाना है और अच्छा मटेरियल यूज करें। तो ये सेंचुरी की प्लाईवुड्स हैं, इसलिए हर चीज की थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी है, बट हाँ। तो गाइस इस गाड़ी में कुछ भी चीजें जुगाड़ वाली नहीं हो रखी है, एक लॉन्ग टर्म के लिए चीजें इस पे अप्लाई करी गई हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि सोलर जो पैनल आपने वो लगा रखे हैं इस पे, तो जैसे जिस दिन धूप नहीं निकलती है क्योंकि वो उससे चार्ज होता है, तो क्या कुछ बैकअप प्लान, कोई बैकअप बैटरी कुछ आपने ऐसा गाड़ी में रखा हो। 2 फॉर्मेट्स और हैं। अगर गाड़ी का इंजन चालू करें तो ऑफ कोर्स बैटरी चार्ज होती है, तो वो ऑल्टरनेटर के थ्रू हो गया। इसमें 90 वॉट का हमने ऑल्टरनेटर चेंज कराया था। जो स्टॉक आता है 65 आता है, वो चेंज करा के हमने 90 वॉट करा दिया था। ठीक है, तो एक ऑप्शन वो आ गया। दूसरा एक श्योर पावर हमने एक ऑप्शन दिया है, जो गाड़ी के बाहर एक हमने पॉइंट दिया हुआ है। एक सेकंड गाइस, हम आपको दिखाते जरा बाहर से वो पॉइंट। वो श्योर पॉइंट ये है, ठीक है। वो बेसिकली आप इसको यहाँ पे अगर प्लग इन कर दोगे, और हमारे पास एक डिक्की में इसमें 100 मीटर का केबल का रोल लेके हम चलते हैं, तो कहीं से भी अगर आप 100 मीटर मतलब इतना होता है कि दूसरे की शायद गली से ही पावर। हाँ सही बात है, वहाँ से मैं तो इसे लाइट समझ रहा था पर अब आपने ये दिखाया कि भाई ये पॉइंट दे रखा है। और जैसे जो पानी का आपका मैनेजमेंट है, तो आप वो पानी रिफिल कैसे करते हैं फिर। पानी उस तरफ हमारा एक इनलेट हमने दिया हुआ है। ओके, ये पानी का इनलेट आ गया। ये पानी का इसमें से बेसिकली आप
कोई भी पाइप डाल दो, लगभग 5 मिनट के अंदर ही 100 लीटर भर लेता है। अरे उसके बाद आपने सील कर दिया, एंड देन आई थिंक 2 लोगों के लिए 2 दिन आराम से 100 लीटर का पानी चल जाता है। अरे इनफ होता है। जिसमें पीने का भी आ गया, बर्तन धोने के हिसाब से भी आ गया, आपको बेसिकली आपको फेस वॉश वगैरह करना है, हाथ वगैरह धोने हैं, तो उसमें काफ़ी चल जाता है। तो गाइज ये था आज इस पूरे 1 BHK का रिव्यू। मतलब ये देखो भाई कि बेशक से थोड़े कॉस्टली चीज़ पड़ रही है, पर भाई एक लॉन्ग टर्म की चीज़ें में आ गई, और ये एडवेंचर अलग है। आप होटल और ये सब करते हो, वो चीज़ें अलग होती है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती है। मतलब इस चीज़ को मैच करना कि आप शायद इंडिया में इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा टूरिज्म डेवलप हो रहा है, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है जहाँ पे शायद होटल भी नहीं हो, अगर होटल हो तो शायद 5 स्टार कैटेगरी हो, जो आप बिल्कुल इतना स्पेंड नहीं करना। तो फिर वहाँ पे आप एक जगह रुक के स्टे कर सकते हो, पर भाई ये है असली चलता फिरता घर। तो इसमें आप आराम से भाई कहीं भी निकल जाओ, टेंशन फ्री होके, ना रुकने की दिक्कत, ना खाने पीने की दिक्कत, सब कुछ आपका अपना होने वाला है। तो कोई नहीं गाइस, बाकी ये था आज का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करना। और भैया का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, किसी को भी रेंट के लिए चाहिए हो तो वहाँ पे जाके भैया से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।